गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सेशन में मैं बात करूंगा करंट अफेयर्स के लिए जितने भी अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे वो एग्जाम दिल्ली पुलिस को लेकर के है या फिर ग्राम सचिव के एग्जाम्स हैं या फिर अदर एग्जाम्स है, तो जिसमें ज्यादातर पूछा जाता है पिछले एक साल का या फिर 6 महीने का जो करंट अफेयर है वो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। तो मैं आज के इस सेशन में इसी पर फोकस डालूंगा और विद इन 10 मिनट्स हम 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस है पूरे नवंबर से लेकर के अभी तक, जो नवंबर लास्ट मंथ था वहां तक। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चंस। 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अनावरण किया गया स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का। सेकंड क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विजित सीटों की संख्या थी 19। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसे 19 सीट इसमें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला टनल का निर्माण किया जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट पर। वह राज्य जहां 450 मीटर लंबी नेचिपू सुरंग अवस्थित होगी, तो इसका नाम है नेचिपू सुरंग अरुणाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो 23वां स्थान है गाइस। पर्यटन में हम 23वें स्थान पर हैं टूरिज्म में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएस प्रधानमंत्री स्वनिधि का पूरा नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये इसका पूरा नाम है, पीएम स्वनिधि का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए प्रतिदिन मनरेगा, जो एमजी नरेगा है, उसकी मजदूरी को 1 अप्रैल 2020 में 182 रुपए से बढ़ाकर 202 कर दिया है। तो 1 अप्रैल 2020 से ये जो प्रति दिन का वेतन है जो मिलेगा वो 202 रुपए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा दशक, जो पिछला डेकेड गया है 10 साल का, 2010 से 20, उसको घोषित किया गया है इनोवेशन दशक। इसे बोला गया है नवाचार दशक। नवाचार मतलब इनोवेशन का डेकेड रहा ये। इसमें इनोवेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। इनोवेशन का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी, डिजिटल इरा। सितंबर 2020 में जारी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे शीर्ष स्थान पर रहे हैं जो राज्य हैं वो हैं मिजोरम, पंजाब और अंडमान एंड निकोबार। ये सबसे जो खुश मतलब है हमारे यहाँ पर राज्य या फिर वो केंद्र शासित प्रदेश, तो उसमें सबसे ऊपर है मिजोरम, फिर है पंजाब, फिर है अंडमान एंड निकोबार। छत्तीसगढ़ सबसे कम पर्सन राज्य है, मतलब छत्तीसगढ़ के लोग जो है सबसे ज्यादा दुखी हैं इस इंडेक्स के द्वारा, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट के द्वारा। 29 सितंबर 2020 को कोविड-19 पर दूसरी सीरो रिपोर्ट जारी की गई है। दूसरी सीरो रिपोर्ट आईसीएमआर के द्वारा, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। वर्ष 2020 में वैश्विक नवाचार मतलब जीआईआई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसके अंदर भारत का स्थान रहा 48वां स्थान है हमारा। और इसकी मुख्य थीम है वो थी हु विल फाइनेंस इनोवेशन, कि नवाचार को कौन वित्त प्रदान करेगा, मतलब उसमें पैसा कौन लगाएगा इनोवेशन में। तो ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो आधारित है ब्लॉकचेन पर। क्रिप्टो करेंसी जो आपने देखा होगा, जो इंडिया के अंदर ना तो बैन है और ना ही वो लीगल है, तो वो आप अपने ही रिस्क पर उसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। 24 से 29 नवंबर 2020 के मध्य विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किन 3 देशों की यात्रा की है? तो वो है बहरीन, यूएई और सेशेल्स। तो ये 3 देश हैं जहां पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे अभी 5 दिन की यात्रा पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल जो करंट के क्वेश्चन है मैं सिर्फ आपसे वही डिस्कस कर रहा हूं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी तक, ताकि आपका जो टाइम है वो ज्यादा वेस्ट ना हो। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो 2020 जारी किया गया 12 अक्टूबर 2020 को। वैश्विक भुखमरी जो है सूचकांक वो 2020 में जारी किया गया 12 अक्टूबर 2020 को, और इसमें इंडिया की स्थान थी 107। इंडिया का स्कोर है 27.2 और इसका स्थान रहा 107। इसमें स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक क्या है वो हम देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में 2020 में टोटल 109 शहरों को रैंक दी गई थी, और जिसमें प्रथम 3 स्थान पर है सिंगापुर, हेलेंसिकी और ज्यूरिख। 3 शहर जो पूरे वर्ल्ड के हैं वो सिंगापुर फर्स्ट पर है, हेलेंसिकी सेकंड पर है और ज्यूरिख थर्ड पर है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत के जो शहर हैं वो है हैदराबाद 85 पर, नई दिल्ली 86वां स्थान, और मुंबई का 93 और बेंगलुरु का 95 स्थान। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स में 109 शहरों की जो है गिनती हुई, जिसमें मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कौन है और इंडिया के फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है। और इसके बाद है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया का स्थान है 62वां। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया का स्थान है 62। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में विश्व के सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश हैं। पहले स्थान पर है अफगानिस्तान, फिर है इराक, नाइजीरिया, सीरिया और सोमालिया, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट इंडेक्स है 2020 में सतत विकास लक्ष्य, उसमें भारत के स्थान है 117 सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। प्रतिवर्ष वैश्विक शांति सूचकांक का प्रकाशन किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। जो वैश्विक शांति है, पूरे विश्व में शांति बनाए रखने का जो प्रकाशन किया जाता है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा दिया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे ज्यादा अशांत देश है मध्य पूर्वी एवं उत्तरी अफ्रीका। जो ये इसकी बात कर रहा है, पूरे विश्व में जो क्षेत्र है उसकी बात कर रहा है, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, ये सबसे ज्यादा अशांत है। मतलब यहाँ पर आतंकवाद रिलेटेड घटनाएं होती रहती हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है अब ये, तो इसमें महाद्वीप है यूरोप, सबसे ज्यादा शांत है यूरोप। पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो अंतिम स्थान पर है लाइबेरिया पर्यावरण प्रदर्शन में, और सबसे फर्स्ट नंबर पर है डेनमार्क। और इंडिया की जो रैंक है वो है 177, बहुत ही बुरी रैंक है ये पर्यावरण में इंडिया की। 177वां स्थान हमें था 2018 में, ठीक है, और 2020 में हमारी रैंक है ये 168 बता रहा है। 168 भी बहुत खराब है गाइस। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है उसके अंदर भारत की रैंक है 43 और सिंगापुर है फर्स्ट नंबर पर। और वैश्विक शांति सूचकांक में 2019 में इंडिया का रैंक था 141। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत देश बोला गया है अफगानिस्तान को, और आइसलैंड नंबर 1 पर है। विश्व में सबसे ज्यादा अगर शांति है तो वो है आइसलैंड के अंदर। प्रसन्नता रिपोर्ट जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, उसके अंदर इंडिया की जो रैंक है वो बात करेंगे 144 2020 में। पहले नंबर पर है फिनलैंड और सबसे ज्यादा खुश देश है, और सबसे ज्यादा दुखी है अफगानिस्तान, और टोटल जो रैंक दी गई है वो 153 देशों की दी गई थी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार में जो प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर मतलब जहां पर भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है ये मान के चले हम, तो वो है डेनमार्क और न्यूजीलैंड। और इंडिया की रैंक है 80, अभी 80 हमारी रैंक है, और 2019 में। और 2019 में सबसे अंतिम स्थान पर मतलब सबसे ज्यादा करप्शन कहां पर है, तो वो है सोमालिया में।
सोमालिया में सबसे ज्यादा करप्शन है। लैंगिक अनुपात में देखें तो जेंडर इनइक्वालिटी के हिसाब से जो असमानता है पुरुषों और स्त्रियों के अनुपात में, वो सबसे कम है आइसलैंड में और सबसे ज्यादा है वो यमन के अंदर। यमन में सबसे ज्यादा जो है लैंगिक अनुपात में, जैसे स्त्री जो है पर 1000 पुरुष के मुकाबले वो बहुत कम है। अब है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। लोकतंत्र में इंडिया का जो स्थान है वो बहुत बुरा है गाइस। इंडिया को लोकतांत्रिक दृष्टि से अगर हम देखें तो एक फ्लॉड डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। 2019 में 2018 में इंडिया का रैंक था 41 रैंक, और इसमें सबसे वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पर रहे उत्तर कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है उसे बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहां के जो हेड है, लीडर हैं, वही अपनी मनमानी करते हैं। और सबसे अच्छा स्थान है नॉर्वे को, नॉर्वे फर्स्ट पर है। अब आगे चलते हैं। यात्रा के हिसाब से मैंने आपको बताया कि 34वां स्थान है इंडिया का यात्रा एवं पर्यटन में। और टाइम मैगजीन की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आयुष्मान खुराना है, रविंद्र गुप्ता हैं, बिल्किस और सुंदर पिचाई, ये 5 लोग हैं। टाइम मैगजीन के अनुसार 100 सबसे जो 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनकी सूची में 7 नवंबर 2020 को 46वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए जो बाइडेन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 46वें राष्ट्रपति थे ये। 20 जनवरी 2021 को ये शपथ लेंगे और 78 वर्ष इनकी उम्र है, जो कि सबसे ज्यादा उम्र दराज राष्ट्रपति बने हैं ये, मतलब सबसे ज्यादा आयु के। वर्तमान में विश्व में किसी भी देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं सना मारिन, 34 वर्ष इनकी उम्र है और फिनलैंड की हैं ये। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सबसे युवा हैं। तो इसके बाद है क्वेश्चंस। लगातार 5वीं बार सिंगापुर के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए ली सिएन लुंग, ये हैं। और टाइम मैगजीन का मैंने अभी क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया। इसके बाद क्वेश्चन है बजट। बजट में अगर हम देखें तो 2 तरीके से हमें प्राप्ति होती है। एक तो राजस्व प्राप्ति, एक होती है पूंजीगत। राजस्व के अंदर हमारे आते हैं टैक्स और नॉन टैक्स वाली चीजें। तो टैक्स और नॉन टैक्स से जो गवर्नमेंट को इनकम होती है वो है 66.4%। और जो कैपिटल पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं जैसे FDI, FII, बोरोइंग या फिर लोन्स, तो उससे इंडिया को इनकम होती है 33.5%। 33.5%। बजट का इस बार मुख्य उद्देश्य क्या था? 2020-21 में जो बजट आया उसका मुख्य उद्देश्य था वित्तीय राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के माध्यम से जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार लाना, आपदा लोच के माध्यम से जोखिम कम करना और पेंशन और बीमा प्रवेश के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की हिस्सेदारी है गाइस 70%। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर में बैंकों की जो भागीदारी है वो है 70%। भारत में सबसे ज्यादा सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक स्तर पर कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता इंडिया है और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है इंडिया, जिसमें कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, वो 2nd नंबर पर है इंडिया। भारत प्रति वर्ष लगभग 6 मिलियन टन का उत्पादन करता है। करीब पूरे विश्व की 23% कपास हमारे इंडिया में उत्पादन उसका किया जाता है। वर्ष 2018 से 19 में बागवानी उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो इंडिया का है पहले स्थान पर है और आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में सबसे ऊपर है 2018 में। वर्तमान में भारत में कुल 72.16 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्र है। वन भूमि मतलब वन जो इंडिया में है वो 72.16 मिलियन हेक्टेयर पर है। पूरे वर्ल्ड का 2% ही वन है हमारे पास। फॉरेस्ट जो पूरे वर्ल्ड का है वो सिर्फ 2% है, बहुत कम है ये।
16 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एक लास्ट कंट्री जोड़ा है, 190वां स्थान, 190वां सदस्य है, उसका नाम है एंडोरा। यूरोपियन देश, यूरोप से है ये, यूरोप कॉन्टिनेंट से एंडोरा। ये आईएमएफ में जुड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो गठन हुआ था 1945 में, तो उसमें ये ऐड हुआ है अभी रिसेंट। और विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2020 में कम और मध्यम आय वाले देशों में धन प्रेषण में 19.7% की गिरावट आई है। अभी भारत का जो रिमिटेंसीज हम कहते हैं, जो बाहर से जो एक तरफा जो डिपॉजिट किए जाते हैं, उसमें इंडिया का योगदान है वो है 444 मतलब 445 बिलियन डॉलर। इतना धन जो है बाहर से आ रहा है। और इस बार हमें 2020 से 21 में जो नुकसान होने का अनुमान है, तो वो अनुमान बताया जा रहा है 8.5 ट्रिलियन डॉलर। 8.5 ट्रिलियन डॉलर का पूरा जो है नुकसान होगा यहाँ पर। मतलब सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है। विश्व के सबसे 5 बड़े अरबपति हैं शीर्ष पर जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन कंपनी के हैं, और देश है इनका अमेरिका। और फिर है बर्नार्ड अर्नाल्ड, ये फ्रांस के हैं। LVMH कंपनी है, उसके ये निर्माता हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका, ये 3rd नंबर पर है बिल गेट्स। वॉरेन बफेट ये 4थे स्थान पर है अमेरिका के। मार्क जुकरबर्ग ये फेसबुक के फाउंडर हैं और ये अमेरिका से हैं, 5th स्थान पर हैं। मानव विकास रिपोर्ट जो HDI इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रैंक का हम बात करेंगे, 129वां स्थान है हमारा, 129। और स्विट्जरलैंड 1st नंबर पर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, मानव जीवन सूचकांक में। और अंतिम स्थान पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सोमालिया में कोई बिजनेस नहीं करना चाहता है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का स्थान है 63वां, 63। और इसमें टोटल जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें 189 देश थे। ठीक है, नाइजीरिया जो है, नाइजर, उसकी स्थिति सबसे बेकार है, मतलब वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ऐसा आप बोल सकते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। विदेशी ऋण हमारे ऊपर है 554.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, मतलब पूरे जीडीपी का लगभग 5वां हिस्सा हमें अभी ऋण के रूप में देना है। निवेश हमारे देश में हुआ है 9वें स्थान पर, भारत का स्थान है 9वां, मतलब जो बाहर से पैसा आता है इंडिया में, पूरे जो देशों में आता है, तो इंडिया का स्थान है 9वां। फॉर्चून 40 अंडर 40 की सूची में Xiaomi इंडिया के प्रबंधक निर्देशक हैं मनु कुमार जैन, ये इसमें लिस्टेड है। और मुकेश अंबानी का स्थान भी यहां पर है। मुकेश अंबानी जो इंडिया के सबसे ज्यादा सर्वाधिक धनी हैं, और वर्ल्ड की फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में भी इनका स्थान है टॉप 40 के अंदर। और दूसरे नंबर पर है मनु कुमार जैन। और फॉर्चून ग्लोबल के अनुसार 7 कंपनियां भी शामिल हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री का स्थान है 96। फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ सर्वाधिक अमीर भारतीय हैं। उनका नाम है मुकेश अंबानी, इनके पास है 36.8 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी। और निर्मला सीतारमन का स्थान फोर्ब्स की 100 सर्वाधिक जो सर्वशक्तिशाली महिलाएं हैं, उनकी सूची में निर्मला सीतारमन का स्थान भी है गाइस, इंडिया की तरफ से। PSLV की 50वीं उड़ान के माध्यम से उपग्रह छोड़े गए हैं 10। PSLV की 50वीं उड़ान के माध्यम से प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह है, अभी रिसेंट में आया था रीसेट 2BR1। 27 नवंबर 2019 को कार्टोसेट ने उड़ान भरी थी, कार्टोसेट नाम का भारतीय उपग्रह ये। और इसमें क्वेश्चन है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वो है टाइटन। 16 नवंबर 2020 को जारी विश्व के दुर्लभतम सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट में सबसे फास्टेस्ट, मतलब सबसे तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, जापान का जो है सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है।
टॉप 500 की सूची में, सुपर कंप्यूटर की सूची में इंडिया का स्थान है परम सिद्धि का 62 और प्रत्यूष का 77, मतलब 77, और मिहिर का स्थान है 144। ये हमारे सुपर कंप्यूटर हैं तीन, जिसमें परम सिद्धि 62 पर है, प्रत्यूष 77 पर और मिहिर 144 पर। स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों के लिए आईआईटी मुंबई के द्वारा एक रिसीवर चिप निकाली गई है, उसका नाम है ध्रुव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्रुव। अब कोविड के ऊपर बात करते हैं तो कोविड कहां से स्टार्ट हुआ था? वुहान से, जो कि चीन में है। कोविड-19 का एक विषाणु का नाम दिया गया है यहां पर, वो है SARS-CoV-2। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया कब? 11 मार्च 2020 को। भारत में पहली बार कोविड-19 की पुष्टि की गई थी, कोविड-19 के संक्रमण की, तो वो केरल में की गई थी। सबसे पहला केस हमारे यहाँ केरल में मिला था। भारत का प्रथम स्वदेशी कोविड टीका है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन नाम का टीका हमने पहला हमारा स्वदेशी टीका है ये। 11 अगस्त 2020 को विश्व के पहले पंजीकृत कोविड-19 टीके का दर्जा हासिल हुआ स्पुतनिक। रूस का जो टीका है स्पुतनिक वी, इसने सबसे पहले पंजीकृत करवाया कोविड-19 के टीके के रूप में। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप जो नेक्स्ट अभी 2 और वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूंगा, 2 से 3, जिसमें करंट अफेयर आपका सारा अपडेट रहेगा। आप इसको कंटिन्यू देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।